अच्छा, एक था दिख रही सीधी ऊपर। आपके स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। यकीन नहीं होगा लेकिन ये दोनों तस्वीरें एक ही शख्स की हैं। पहले ये शख्स ऐसा था लेकिन अब ये कुछ ऐसा है। मैं आप सब लोगों को बंटी कुमार जी का एक एक्सीडेंट से पहले का चित्र दिखा रहा हूँ। इस फोटो को देख के और बंटी कुमार जी को देख के आप कह ही नहीं सकते कि ये वही शख्स है जो इस फोटो के अंदर है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके साथ कितनी भयंकर दुर्घटना हुई है। और इस दुर्घटना के बाद किसी ने इनकी कोई मदद नहीं करी, ना तो जनप्रतिनिधियों ने, ना सरकार ने, ना प्रशासन ने। इस युवक के साथ जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था, जिसको सोचने भर से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस युवक को गोली लगी थी, गले के नीचे से बंदूक की गोली निकली और आंख के पास जाकर निकली। अच्छा, एक था दिख रही सीधी ऊपर। अच्छा अच्छा, इन नीचे निकले फिर है। ठीक। ये है बंटी। सुजानपुर तहसील की खनोली पंचायत के रहने वाले हैं। बंटी का गबरू जवान हट्टा कट्टा पहलवान सा शरीर था, लेकिन वक्त की सुई ऐसी घूमी कि सब बदल गया। जिंदगी ने बंटी को दूसरा मौका तो दे दिया, लेकिन उसे ऐसा बना दिया कि चेहरा देखकर हर कोई डर जाए। मतलब कोई पता नहीं लगा सकता कि ये वही बंटी है जो पहले था। हादसा करीब 1.5 साल पहले हुआ था, जब बंटी उसके घर में अपनी लाइसेंसी बंदूक उठाकर दूसरी जगह रख रहा था। हादसे में बंटी गंभीर घायल हो गए। उनका मुंह, जबड़ा, नाक और एक आंख का तो जैसे हुलिया ही बदल गया। पैन कार्ड भी है इस तुम्हारा। अच्छा, बंटी कुमारी लिखी है। तो तुम्हें इससे पहले तुम्हें याद तो होना कि तुम्हें पकड़ी ही गन। बंटी का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है और आगे के इलाज के लिए करीब 25 से 30 लाख रुपए चाहिए। बंटी बेहद गरीब है। कैसे न कैसे परिवार ने अभी तक इलाज तो करवा दिया, लेकिन अब पैसे नहीं बचे हैं। पंचायत, प्रशासन और सरकार की तरफ से निराशा हाथ लगी तो अंत में बंटी समाजसेवी रविंद्र डोगरा के पास पहुंचे। लिहाजा रविंद्र ने पंजाब केसरी के सामने बंटी की पीड़ा को साझा किया। उन्होंने जनता से बंटी की मदद की गुहार लगाई है। साथ ही चुनावी दौरे में ये वादा भी किया है कि जो भी नेता बंटी के इलाज की जिम्मेदारी लेता है और वो जितना हो सकेगा उसके लिए प्रचार भी करेंगे। मैं आज एक बड़ा ही गंभीर विषय जो है क्षेत्र के लोगों के सामने, सरकार के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने रख रहा हूँ कि किस तरीके की त्रासदियाँ हमीरपुर जिला की कई क्षेत्रों में होती हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई भी नहीं है। मेरे साथ हमारे इलाके के गांव खनौली के बंटी कुमार जी बैठे हैं, जिनका एक दुर्घटनावश बंदूक की गोली इनके गर्दन से निकल के इनकी आंखों के पास से चली गई थी, जिससे इनका पूरा चेहरा बिगड़ गया और अभी इनकी जान की सलामती के भी लाले पड़े हुए हैं। लेकिन ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने, ना तो किसी सरकार ने, ना तो प्रशासन ने इनकी कोई भी किसी तरह की मदद आज तक नहीं की है। ये बड़े ही दुख का विषय है। कल हिमाचल प्रदेश में है या कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो लड़ें, लेकिन अगर उनमें से कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो और दल हो, अगर कुमार जी की मदद के लिए आगे आता है तो मैं उस पार्टी के लिए हिमाचल में प्रचार प्रसार करूंगा। इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूं पूरे देश की और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को। अपनी जान बचाने और चेहरे की हालत सुधारने के लिए बंटी को लाखों रुपए की जरूरत है। 25 से 30 लाख रुपए चाहिए। इसके लिए अब वो जनता से मदद मांग रहे हैं और अपना खाता नंबर साझा किया है। साथ ही ये उम्मीद जताई है कि हिमाचल की 70 लाख की आबादी में 30 लाख लोग भी इसे 1-1 रुपए देते हैं तो नौजवान की जान बच जाएगी। मेरे साथ ये हादसा हुआ है तो कृपा करके सबसे भाई बहन मतलब से सबसे निवेदन है कि कृपा करके मेरी मदद करें। और कल मैं पीजीआई चंडीगढ़ जाऊँगा। मेरे को गांव के भाई लोगों ने बताया कि लोग साहब के पास जाएँ। अगर आपकी कोई मदद नहीं कर जाए तो मैं आज लोग के पास आया हूँ।
तो सबसे यही निवेदन है कि हाथ जोड़ के कि चलो, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, थले गए। कृपा करके मेरा साथ दें और मेरी हिमायत करें। इस समय मेरा कोई साथ नहीं दिया है। धन्यवाद। लिहाजा पंजाब केसरी भी आपसे अपील करता है कि अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए इस युवक की जरूरत, क्योंकि सवाल किसी गरीब के बच्चे की जिंदगी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।